बिहार के लोग ये सदैव आवाज़ उठाए हैं। हाँ, एक होता है कि माइक के माध्यम से आवाज़ उठाना और एक होता है सदन में पहुंच करके आवाज़ उठाना। अंतर यही होता है कि आप माइक पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब आप सदन में पहुंचते हैं और सदन में पहुंच करके बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, विधानसभा तो एक कंस्टिट्यूशन होता है जहाँ से आप आते हैं, लेकिन जब आप बिहार की समस्याओं को अवलोकन करेंगे और बताएंगे तो वहाँ सदन में बैठे हुए अध्यक्ष भी सोचेंगे कि बताओ एक विधानसभा का लड़का पूरे बिहार की बात कर रहा है, तो बहुत प्रभावशाली बात होता है। और मनीष कश्यप के अंदर जो पहले से है तो मुझे बिहार के लिए कुछ अलग करना है, बिहार वासियों के लिए अलग करना है। चनपटिया विधानसभा एक माध्यम है और यहाँ से जिता करके भेजना यहाँ की जनता का काम है कि अगर आप मनीष कश्यप को आगे बढ़ाएंगे तभी आपका भी उद्धार होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह आपको खा रहे हैं। आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन उनके अंदर बदलाव आ जा रहा है। रहते हैं 5 लाख के मालिक बन जाते हैं 5 करोड़ के मालिक। तो बदलाव देखिए साफ तौर पे, आप झोपड़ी में ही हैं, आपको इंदिरा आवास भी सही से नहीं मिल पाता है और बड़े बड़े नेताओं के मकान ऐसे बन जाते हैं जो आलिशान महल में तब्दील हो जाता है। तो बदलाव लाना पड़ेगा। जनता के अंदर ताकत है, जनता ही राजा बनाता है, जनता ही राजा से भिखारी बनाता है। जनता के एक वोट में बहुत ताकत है और ये चुनाव का समय है। जनता का तो अभी ही ताकत दिखाई देना चाहिए। जनता एकदम बिना बोले हुए मनीष कश्यप के ऊपर बस्ता छाप पे मुहर लगाए और मनीष कश्यप को बिहार चंपारण और चनपटिया जैसे क्षेत्रों में जहां अशिक्षा है, जहां इंजीनियरिंग करके भी मनीष कश्यप जी चाहते तो कई लाख के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और मोबाइल को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे आज हजारों 25-30 हज़ार से ज़्यादा युवा उस मोबाइल और एक 500 के हेडफोन से जो है रोजगार कमा रहे हैं बिना फैक्ट्री लगाए। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये मनीष कश्यप जी की जो आज से 5-10 साल पहले दूरदर्शिता थी, जो आज कई युवाओं का जिसने बंगला, घोड़ा, मकान और गाड़ियां खरीदवाया, उस रोजगार ने, उस मनीष कश्यप की दूरदर्शिता को आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो स्किल डेवलपमेंट की बात की है। मनीष कश्यप कुछ नहीं था, एक यूट्यूबर था, तो उसने स्किल डेवलपमेंट कर दिया। लोग के अंदर एक मोबाइल, जो मोबाइल पे लोग हमेशा अपना मूवी देखते हैं, चाहे कुछ भी देखते हैं, उस मोबाइल को एक साधन बनाया, उस मोबाइल को अपना हथियार बनाया। उस हथियार ने पूरे बिहार में एक क्रांति लाया और आप जैसे जितने भी यहाँ युवा हैं मोबाइल खोल करके बैठे हुए या खड़े हैं, उनके अंदर ये जज्बा है कि इस मोबाइल से हम लोग क्रांति ला सकते हैं। कुछ अच्छा भी होता है मोबाइल से, कुछ खराब भी होता है मोबाइल से, लेकिन अगर आप लोग अच्छे सकारात्मक कार्य के लिए आगे बढ़े हैं तो उस मोबाइल से आप भी आगे बढ़ रहे हैं और जनता का भी भला हो रहा है। तो मनीष कश्यप ने एक चिंगारी तो लेकर के चला, वो चिंगारी आज बहुत बड़ा आग बन चुका है, ज्वालामुखी बन चुका है। हर घर में एक क्रिएटर आपको नजर आएगा, गांव के हर कस्बे में, हर पंचायत में 10 क्रिएटर नजर आएंगे और वो क्रिएटर ही आपके जमीनी स्तर की आवाज़ को उठाते हैं, ताकि बड़े बड़े मीडिया हाउस में। इसलिए मैं ज़्यादा मीडिया हाउस के चक्कर में नहीं रहता। हमारे साधारण घर के जो क्रिएटर भाई हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। जहाँ नामांकन सभाओं के लिए नेताओं को भीड़ जुटाने में कई दिन और कई संसाधन लगते हैं, वहीं मनीष कश्यप जी ने महज एक दिन के भीतर में इतनी बड़ी भीड़ जो थी, वो आपको लगता है कि वो किए हुए दुखों में काम आए हुए मजदूरों के वही लोग थे जिन्होंने बीते कई सालों से मनीष कश्यप ने जिनके दुखों को कम करने का काम किया? आपने गलत बोला। हम लोग कल यहाँ पर मनीष भाई आए हैं 5 या 6 बजे शाम में आए हैं और 6 बजे शाम से मनीष भाई 1 बजे तक फील्ड में थे, यानी कि 6, 5, 11 और उधर हो गया 2, 7 घंटा। ये 7 घंटा का इतना ये मेहनत है और इतना जो जनसभा हुआ है, समझिए एक तरीके से जनता का प्रेम आज मिला है नॉमिनेशन में। ये दिखाता है कि मनीष ने अपने आप को तपाया है लोगों के लिए और यहाँ पे किसी को 1 रुपया तेल भरवाने में पैसा नहीं जाएगा। मुझे गर्व होता है, मेरा मित्र, आप खुद पटना से आए हैं? हम भी पटना से, हमारे साथ करीब 20-25 लोग आए हैं और अलग से 20-25 लोग बेतिया के भी हैं, मतलब 50-60 लोग करीब हमारे सर्किल के लोग यहाँ पहुँचे हैं और सारे लोग अपने संसाधन से, पुणे से भी लोग आए हैं हमारे लिए। हमने बोला कि भैया आइए, तो पुणे से लोग आए हैं, दरभंगा से, हाजीपुर से, वैशाली से, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये ताकत है मनीष कश्यप की आवाज़ में। जब मनीष कश्यप जी ने चुनाव लड़ा था तो उनके नामांकन में चनपटिया के युवा थे, लेकिन आज उनके नामांकन में पूरे देश का युवा और नौजवान और समर्थक है। देखिए, एक बार मोदी जी का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो सारे लोगों का ध्यान आकृष्ट वहाँ होता था, वैसे ही पूरे बिहार के युवा का ध्यान आकृष्ट चनपटिया में है और वो लोग मौका के तलाश में, कुछ ऐसे भी युवा होते हैं कि मनीष कश्यप के साथ अनहोनी हो कि हम कुछ गलत बोलना शुरू करें। कुछ लोग ऐसे तलाश में रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिंबल का जो खींचातानी चल रहा था, इसको लेकर के भी लोग एकदम मुंह फाड़ के बैठे हुए थे, लेकिन कहा गया है ना, वही है राम सोई रचि राखा। अगर राम जी चाहेंगे वही होगा और अच्छे नियत से किया गया कार्य, अच्छे नियत से किया गया कार्य सदैव सफल होता है और मनीष भाई का नियत सदैव बिहार के लिए है, बिहारवासियों के लिए है, युवाओं के लिए है, चाची पितिया माई बहन के लिए है। तो इसलिए उनका सोच बहुत अच्छा है। मनीष कश्यप की ताकत मजदूर है, मनीष कश्यप की ताकत वो मजदूर है जो संघर्ष करके 10,000 की नौकरी बाहर कर रहे हैं और वो बिहार आएंगे, मनीष कश्यप को वोट देंगे और सरकार को अपना चोट दिखाएंगे कि हमारे वोट में कितना ताकत है, जात पात से ऊपर उठकर।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम मनीष जी के बारे में अपना राय रखा और पटना से चलकर आपके साथ अनेकों लोग आए और उनको सिर्फ आज चनपटिया विधानसभा के ही एक नेता के रूप में नहीं देखते हैं, पूरा बिहार और देश आज जो है मनीष कश्यप जी को अपना रहनुमा के रूप में देखता है। आप सबको भी हृदय से धन्यवाद है। यहाँ जितने भी क्रिएटर हैं, चाचा पितिया हैं, भाई हैं, हमारे छोटे भाई अग्रज भाई जो भी हैं, उन लोगों का ये साथ है। आप लोग ताकत है मनीष कश्यप। ये जो माइक आप लेकर के आज है ना खड़े, आज बड़े बड़े नेता माइक को पैसा तो बुलवाते हैं, लेकिन ये मनीष कश्यप का प्रेम है जो आप खींचे हुए चले आए। मनीष कश्यप एक क्रिएटर थे और आज क्रिएटर बनकर के पूरे बिहार की आवाज़ बन रहे हैं। सदन में जाएंगे तो आपकी आवाज़ भी बनेंगे, इससे आपको ताकत मिलेगा। उन जितने क्रिएटर हैं उनको ताकत मिलेगा। तो ये हम लोग सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा एक मित्र है जो इतना मजबूती से आप सभी के लिए लड़ रहा है। एक अंतिम सवाल भी आपसे जरूर पूछेंगे कि मनीष कश्यप जी के अलावा भी जन स्वराज ने जो तमाम अटकलों के बावजूद भी मनीष कश्यप जी को सिंबल दिया, जिसके लिए उनके खिलाफ बहुत सी रणनीति या फिर साजिश चल रही थी, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज जन स्वराज भी ये जरूर सोच रहा होगा कि हमने जिसको सिंबल दिया आज उसके नामांकन से पूरे बिहार में और पूरे देश में जन स्वराज का फैलाव बहुत तेज गति से बढ़ेगा। आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे यही पता है कि जन स्वराज में मेरा भाई मनीष कश्यप, मेरा मित्र मनीष कश्यप इतनी ताकत से खड़ा है कि चारों जन स्वराज के चारों कोनों से मनीष कश्यप की ओर ही निगाह है। बिहार के हर कोने से मनीष कश्यप की ओर निगाह है। बहुत लोग चाहते थे कि विधानसभा का चुनाव ना लड़े, सीटें फंस जाए, इसकी चुनाव में ये खड़ा ना हो पाए। बड़े बड़े पैसे वाले, आडंबर वाले लोग लगे हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ की जनता का, चनपटिया की जनता का इतना प्रेम स्नेह रहा कि टिकट भी मिला, सिंबल भी मिला और आज इतने सारे लोग जनता यहाँ पे खड़े होकर के मनीष को नॉमिनेशन करवाने आई है। यह बहुत गौरव का विषय है। साधारण घर का बेटा जब आगे निकलेगा तो साधारण लोगों की बात करेगा। महलों में रहने वाले लोग कभी साधारण लोगों की बात नहीं करते, उन पर राजनीति करते हैं, उनको नोचते हैं, खरोचते हैं। मैंने तो देखा चनपटिया क्षेत्र में आकर के, आज ही तो हम देखे बहुत सारा इंदिरा आवास की लोग बात करते हैं, सारे लोग का झोपड़ी है, क्यों नहीं उनका अभी तक पक्का मकान बन पाया? सब कमियां हैं हमारे यहाँ, और इस कमियों को ना विधायक को मतलब है ना सांसद को मतलब है। और ये कमियां मनीष कश्यप उठाता है तो उसके ऊपर FIR कर दो, जेल में डाल दो। क्या है भैया, सच्चाई बता रहा है ना, आपका जमीर जगा रहा है, आपका जमीर में मुर्दा हो गया है तो जगाने का काम कर रहा है। तो शर्म आना चाहिए कि जो आप काम नहीं किए उस काम को वो बता रहा है। सरकार तक आज आपकी तरफ बाढ़ आया, इस बार के लिए मनीष कश्यप ने विगत 1 साल पहले ही आपको केंद्र के जो सिंचाई विभाग के जल संसाधन मंत्री हैं उन तक अपने प्रस्ताव को लेकर के रखा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा क्या कि सांसद विधायक ने क्यों नहीं लिख दिया, क्यों नहीं दिया? वहाँ के पैसे से इनका जीवन भरण चलता होगा, क्योंकि आपदा में ये लोग अवसर ढूंढते हैं। मनीष ने आपदा में लोगों को बचाने का काम किया, यही अवसर। क्या अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो बड़ी जिम्मेदारी मनीष जी को मिलते हुए हम देखेंगे? सबसे पहले हमारा भाई सदन में जाए, उसके बाद जिम्मेदारी की सोची जाएगी। यहाँ से जनता जिताए, यहाँ से जनता उसको अपना बहुमूल्य वोट दे और सदन में पहुँचाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए पहले वो आवाज़ बने। एक जगह की आवाज़ बनेगा तब तो संपूर्ण बिहार की आवाज़ बनेगा। ताकत एक जगह से दीजिए आप पहले, चनपटिया के लोग एक जगह से ताकत दीजिए, उसके बाद बिहार की जनता साथ खड़ी है। विभिन्न लोगों को चनपटिया मौका देता है, इस बार मनीष जी को भी पक्का मौका देगी? बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बदलाव हो तो देना चाहिए, नहीं तो जात पात के अंधकार में, पार्टी पॉलिटिक्स के अंधकार में फंसे रहिएगा तो आपका कल्याण हो सकता है, आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा, आपके समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए बदलाव लाने के लिए मनीष कश्यप जैसे युवा को आगे बढ़ना बहुत आग्रह है, चनपटिया के लोगों से आग्रह है। बहुत विरोधी लोग नहीं चाहते थे कि जैसे कि उनको टिकट मिला और चुनाव नहीं लड़े, हालांकि उनको टिकट भी मिला, सिंबल भी मिला और उनका समर्थक में इतने सारे लोग हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? संघर्षों में लिखी जिसकी कहानी है वही मनीष कश्यप की निशानी है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। उनको चुनौती समाज दे रहा है, चनपटिया की जनता दे रही है। चनपटिया की जनता ने आवाज़ दिया तो सिंबल भी मिला और विजय भी होंगे। भैया राजकुमार शुक्ला का ये धरती है और राजकुमार शुक्ला ने किसानों को आज़ादी दिया अंग्रेजों से। क्या लगता है इस बार मनीष कश्यप अगर जीतते हैं तो विधानसभा में गरीबी को मिटा देंगे? प्रयास कर रहे हैं ना, अभी से ही विगत 5-7 साल से वो पहले से प्रयास कर रहे हैं। मजदूरों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप जैसे युवाओं के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास जारी है। सदन में अभी भाई हमारा पहुंचा नहीं है, पहुंचाइए उसको सदन में, देखिए बदलाव अगर नहीं हो गया तो जो कहिए सो। हम इतना तक कहे हैं, मनीष कश्यप अगर विधानसभा जीतेंगे और उनका आवास जब मिलेगा उस आवास में लिखा रहेगा चनपटिया की जनता का आवास, ना कि मनीष कश्यप का आवास। मैं ये वादा करके जाता हूँ आप लोगों से। अच्छा एक बात बताइए, इंदिरा आवास मनीष जी की दोस्ती किस प्रकार है? अर्जुन वाली, अर्जुन श्री कृष्ण वाली किस प्रकार से? जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उनका साथ, देखिए हम एक साथी हैं,
कृष्ण भगवान और अर्जुन भगवान की एक अलग चलती है। अर्जुन भगवान ही हम लोग के लिए पांडव हैं और कृष्ण भगवान और सुदामा वो भी मित्रता एक अलग है। तो हम यही दोनों में फिट बैठते हैं और हम चाहते यही में फिट बैठते हैं। और आप लोग भी जिससे मित्रता करिए, बिना स्वार्थ की मित्रता करिए। बिना स्वार्थ की गई मित्रता बहुत आगे तक जाती है। स्वार्थ जहाँ आएगा वहाँ मित्रता नहीं है। आप उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाकर देखना चाहते हैं। प्रयास तो जारी है ताकि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जाए जहाँ तक मंजिल लेकर के जाए। हम भी चाहेंगे कि हमारा भाई जल्द से जल्द, हम तो मुख्यमंत्री चाहते थे अपने भाई को। सदन तो एक छोटा प्रयास है। अभी हम लोग तो मुख्यमंत्री चाहते थे, पूरे बिहार की जनता मुख्यमंत्री चाहती थी। थोड़ी सी कमी आई, ठगने वाले लोग ठगने के लिए आए थे और हमारा भाई जाल में फंस गया था। तो आज हमारा भाई बहुत आगे। लोग कहते हैं कि कुछ क्या बोलते हैं, गलतियों से अगर सीखने को मिलता है तो इससे आज गलती हुई तो हम समाज में बहकावे में आकर के कदम उठाए थे। लेकिन आज सबसे सच्चा इंसान है, उसको ठगने का किसी ने काम किया था और वो ठगने वाले लोग का ही पर्दाफाश। लेकिन भैया वो गलत कदम किया था बीजेपी ने। तो आप जान ही रहे हैं, सब कुछ बिहार की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है। और देखिए, बीजेपी पार्टी गलत नहीं है। पार्टी चलाने वाले कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जो अच्छे लोगों को वहाँ आने नहीं देना चाहते हैं। संघर्ष करने वाले लोग को आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप एक भी उठा करके देखिएगा भाजपा में कि कोई एक युवा जो गरीब घर का हो आगे बढ़ा हो। एग्जाम्पल हमको दे दीजिए। आपसे एक लास्ट सवाल, आपको लगता है कि पूरे भारत में मीडिया बंधु स्वतंत्र है? नहीं, क्रिएटर स्वतंत्र है। मीडिया बंधु स्वतंत्र नहीं, क्रिएटर स्वतंत्र है। मीडिया बंधु स्वतंत्र नहीं है। नहीं तो आपके यहाँ बाढ़ आया, कितने बड़े बड़े मीडिया आकर के चला के उसको नहीं देखा। इसलिए वो सब खराब नहीं रही है। आप स्वतंत्र हैं, आप राजा आदमी हैं। आप किसी के लिए भी वीडियो बनाइए, कोई आप पे रोक टोक नहीं है। कोई आपको खरीद नहीं सकता है। मेरा मन करेगा हम वीडियो बनाएंगे, हम अपने मन के राजा हैं। मेरा माइक मेरी ताकत है। अब मेरा ये आपका बंदूक है, जो मोबाइल है वो आपका खुद, ये आपका बहुत बड़ा ताकत है, याद रखिए। अच्छा भैया, इंदिरा आवास में जो मुखिया 20,000 रुपये, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मुखिया लेता है तो मुखिया को आप लोग काहे देते हैं? आप लोग का कमी नहीं है? इतना बड़ी जनता किस लिए है? मुखिया को सबक सिखाइए। सदन में पहुंचाते हैं आप विधायक को, उससे सवाल नहीं करेंगे। मुखिया को जिता करके पहुंचा देते हैं आप लोग। 7-7 करोड़ का फंड मिलता है, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। साधारण घर का युवा मनीष कश्यप जब लड़ाई लड़ता है तो साधारण घर के लोग ही उस पर कटाक्ष करते हैं। मैंने देखा है वीडियो में बहुत सारे लोग को, लेकिन वैसा कोई बन नहीं पाएगा। वैसा बनने के लिए तपना पड़ेगा, नहीं कोई कर पाएगा। सदियों में मनीष कश्यप जैसा युवा जन्म लेता है, एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, भले ही हम उसकी माँ के बेटे नहीं हैं, हमारी भी सृष्टि में माँ नहीं है, लेकिन उसको अपना भाई हम मानते हैं क्योंकि उसने संघर्ष वाकई में किया। उस संघर्ष को हम लोग देखे हैं। अरे भाई, कौन किसके लिए 6 महीना जेल जाता है तमिलनाडु है? तो बताइए जरा, एक भी एग्जाम्पल दीजिए। ऐसा नहीं है। तो भाई ने आप सभी के लिए लड़ाई लड़ा है, तो आप लोग साथ यही है। और इंदिरा आवास की बात बोल रहे हैं ना, सारे लोग का आवास बनेगा, वो मनीष बनवा करके देगा, देखिएगा। भैया नीतीश चाचा जी का जो महिलाओं का 10-10 हजार रुपया आया है, अगर नीतीश चाचा जी सब वोट देने के लिए भैया अगर नीतीश चाचा जी 10-10 हजार रुपया नहीं देके बिहार में 33 10,000 रुपया इतना 15 साल 20 साल से कहे नहीं दे रहे थे, आज कहे 10,000। और दिए नहीं है तो बिहार में 33 चीनी चालू हो जाता तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के मजदूरों को रोजगार मिल ना। सदन में पहुंचाइए आप लोग, सब कोई बोल रहा है कि हम 4 करोड़ की बनता है, लेकिन मनीष जी ने बोला है